अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जरदारी साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। नवाब शाह में उन्होंने जर्नलिस्ट से, मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द लाहौर में खेमे लगाएंगे और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने मुखालफिन को वफाक में और पंजाब में बैठ कर जो है उनसे मुकाबला करूंगा। अब वो कब आते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक बड़ी ये दूसरा दिन है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसी गुफ्तगू की है कि जैसे लग रहा है कि शायद कुछ होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीएमएल-एन के अंदर भी इसी किस्म की आवाजें आ रही हैं और हर जो भी कोई बैठ रहा है वो कहता है कि जी ये शहबाज शरीफ साहब बने खड़े प्राइम मिनिस्टर आपके। और राना सनाउल्लाह साहब अगले रोज कह रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ही कैंडिडेट होंगे और मरियम नवाज साहिबा खुद उनका नाम प्रपोज करेंगी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब ये इतनी सी चेंज आ रही है, एकदम एक्टिविटी। अभी पहले कुछ रोज कबल पीडीएम ने 23 मार्च के हवाले से महंगाई मार्च का अनाउंस किया था और लगता है कि उससे पहले ही शायद कुछ हलचल मचना शुरू हो गई है कि यहां तक भी बात आ गई है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने और खासतौर पर पीएमएल-एन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो अब दीगर ऑपोजिशन की जमातों की बात सुनना शुरू कर दी है, जिसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि वो पहले से कहते थे। बिलावल साहब ने 12 मरतबा कहा कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। पहले वो पंजाब में लाना चाहते थे, फिर उन्होंने कहा कि हम स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ लाएंगे और फिर अल्टीमेटली वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। आज की कुछ अखबारी जो खबरें हैं उनमें मैंने पढ़ा कि पीएमएल-एन ने बाकायदा शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब की ये ड्यूटी लगाई है कि वो अगले कुछ दिन इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेंगे और दीगर जो जमातें हैं अपोजिशन की उनके साथ मुशावरत करके फाइनलाइज करें कि स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा असद कैसर साहब के खिलाफ। और ये कहा उसमें ये गया कि जनाब अब पीएमएल-एन ने बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की ये बात मान ली है और अब इसलिए मुशावरत शुरू हो गई है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। कोई कहता है कोई डील हो गई है पीएमएल-एन के साथ। जरदारी साहब की अगर बातें सुने तो लगता है कि जरदारी साहब को भी कहीं से कोई आसरा हो गया जो वो बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले उन्होंने कहा था कि भाई हमसे बात ना करो, पहले जो लेके आए हो जिसको उसको हटाओ। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो बात कर रहा है कहीं पर, जिसकी वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट सुनने को मिल रही है। आज पीएमएल-एन के लीडर्स ने बहुत सारी बातें की। अयाज सादिक साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तो मैं अब के गया लंदन तो वो मेरे साथ आ जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का दिन है और हमारे लिए कायदे आजम की सालगिरह का दिन है, और मसीह ₹10 में सबसे ज्यादा पाउडर। वाह क्या बात है बोनस की। से वो खुद जीत गई हैं, हालांकि पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन फर्स्ट फेज में वाइप आउट हो गए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है। और आज एक इंकशाफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दिया कि जनाब ये जो लेजिस्लेशन हुई है खासतौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और इस हवाले से कहते शायद ये बिल्कुल भी ना हो पाती और शायद उसी दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कुछ फोन ना बजते। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया डॉक्टर निज़ाम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आजिज धामड़ा साहब, सेनेटर आजिज धामड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, रहनुमा जेयूआई, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब आपका। और शौकत बसरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हमने कुछ ट्रांसलेशन तो की भी
अच्छा चलें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जी वक्त आ गया है कि वो वफाक में बैठकर हुकूमत का मुकाबला करें, साथ साथ लाहौर में एहतजाजी खेमा लगाने का भी ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर अपने मुखालफिन का मुकाबला करने जा रहा हूं और बहुत जल्द जो है वो ये काम शुरू करेंगे। यकीनन इस हवाले से बाकायदा तौर पर वो 27 दिसंबर जो कि बीबी की शहादत की बरसी का दिन होता है, उस दिन शायद वो गड़ी खुदा बख्श से अनाउंस करेंगे। अगर शॉर्ट प्रोड्यूसर साहब हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। आजिज धामरा साहब, ये क्या प्लानिंग है, क्या ये? लाइन ड्रॉप हो गई। निसार चीमा साहब, जरदारी साहब भी पर तोल रहे हैं आने का। वो कह रहे हैं मैं पंजाब में भी बैठूंगा, क्योंकि अब जो उनका जो रिजल्ट उन्होंने दिया है बाई इलेक्शन का 133 का, उसके बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। देखिए वीर साहब, गुजारिश ये है कि 133 का जो रिज़ल्ट है उसका तो ये था, आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तमाम ताकतें जो इकट्ठी थीं और जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिले हैं, ज़ाहिर है वो आपको भी पता है, उनको ख़ुद भी पता है कि वो पीपल्स पार्टी के वोट नहीं हैं, वो मुस्लिम लीग नून के तमाम मुखालफिन के इकट्ठे करके वो सारे वोट हैं। इसके बावजूद बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो हारे हैं। और जितने वोट हमें मिले थे जनरल इलेक्शन में, परसेंटेज अगर आप देखें जो कास्ट हुए वोट, तो उसमें यह है कि हमारे वोटों की तादाद बढ़ी है। कोई ऐसा इलेक्शन में वैसे ही टर्नआउट कम होता है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं। देखे ना, ये एक ज़हन में रखिए ज़मीर साहब कि जितने भी आज तक ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, सवाए चांदे के सब इलेक्शन पीटीआई हारी है, पंजाब में हम जीते हैं। दूसरी बात जो है, ये भी आप ज़हन में रखिए, कंटोनमेंट के इलेक्शन जो हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून जीती है पंजाब में वाज़े तौर पर। पीपल्स पार्टी भी तो सिंध में बाई इलेक्शन में जीती है, उनके फैसल वाडा वाली सीट उन्होंने जीत ली। देखें, पीपल्स पार्टी अगर वहाँ जीती है तो उनकी सूबाई हुकूमत भी है, यहाँ हमारी तो हुकूमत नहीं है। इसके बावजूद हमारा जीतना जो है बहुत सिग्निफिकेंट है। और तीसरी बात जो है कि अब यानी बल्दियाती इलेक्शन में इन लोगों का अपने गढ़ में केपी में हार जाना, और ये है कि कितना बड़ा है कि एक यानी पूरी कौम के सामने एक रिज़ल्ट सामने आ गए, और ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि कौम किस कदर ये इनसे नालां है, किस कदर परेशान है, और इनकी पॉलिसियों से, इनकी टीम से, इनके लीडर से किस कदर ये है कि अब वो तंग आ चुके हैं। चलिए वो तो मैं मानता हूं, लेकिन अब जो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, जो कि जरदारी साहब ने फरमाया ज़मीर साहब, वो मैं गुजारिश करता हूं देखें। और अब एक बात तो पीएमएलएन मान भी गई है उनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। देखें पीपल्स पार्टी साहब के खिलाफ, वो तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक था। मैं गुजारिश करता हूं, देखें पीपल्स पार्टी के हवाले से या कोई जो कौमी जमात है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो तमाम जमातें जो वफाकी जमातें हैं, वफाक पे बिलीव करती हैं, वफाक की सियासत करती हैं, उनकी मौजूदगी गनीमत है मैं समझता हूँ। और ऐसी वफाकी जमात पीपल्स पार्टी जैसी जिसकी चारों सूबों में जड़ें हैं, किसी भी एक सूबे में अगर कमज़ोर हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये वफाक के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं होती। आपने अच्छे 10-15 सालों से 20 सालों से उनको पंजाब में कमजोर किया हुआ है, अभी आप कहते हैं नहीं, वो अवाम ने खुद कमजोर कर दिया। पीएमएल, चले मैं आजिज धामरा साहब आगे कमजोर कर दिया। चले आजिज धामरा साहब, क्या प्लान क्या है, प्लानिंग क्या है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की? और ये कुछ दिन पहले कहा कि भाई मुझे कहा है, कुछ कहा है, तो मैं उनको कहा है कि अभी पहले आप इसको जो सिलेक्टेड है इसको हटाएं तो फिर बात बनेगी। अब वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूं वफाक में भी आकर अपने मुखालफिन से लड़ने के लिए और पंजाब में खेमा डालने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है? कि पहले हम समझते थे कि शायद पीएमएलएन की डील चल रही है, कोई अंधेरी रातों में मुलाकातें हो रही हैं, अब क्या पीपल्स पार्टी का भी कुछ ऐसा ही काम चल रहा है? आजिज धामरा साहब जी, देखें ज़मीर साहब, अभी जो आपने आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट का हवाला दिया, देखिए जरदारी साहब जो हैं वो सियासी तौर पर हेल्थ के हवाले से कुछ दिनों से वो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं रख रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में मौजूद होकर अदालतों को भी फेस कर रहे हैं और अस्पतालों को भी फेस कर रहे हैं। और अल्लाह के करम से अब उनकी हेल्थ इस काबिल थी कि उन्होंने मॉनिटर किया पंजाब में जो इलेक्शन हमारी हुई थी, दोनों बाई इलेक्शन, और उसमें पूरी कौम ने देखा कि उसमें जो रिजल्ट आई और वो लोग जो पीपल्स पार्टी को एक सूबे की सुखरी हुई पार्टी कहते थे, पंजाब में हमने जीता, दोनों बाई इलेक्शन में जीता इस हवाले से कि जिन जिन पार्टियों ने ये इलेक्शन विन किया था, अब उन पार्टियों ने वो लूज की अपनी स्ट्रेंथ जो थी, वोटों की तादाद जो थी
वो कम नहीं थी, और पीपुल्स पार्टी जिसकी तादाद कम थी उन्होंने थाउजेंड्स उसमें इजाफा किया। तो हौसला मंद एक रिजल्ट थी हमारी। और आसिफ जरदारी साहब के कहने का मकसद भी यही है, क्योंकि अभी इलेक्शन करीब आप पहुंचे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के एक दानिशमंद, एक मुतहरिक और तजुर्बेकार सियासी लीडर हैं पाकिस्तान में। वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये बातें कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में हम प्रूव करेंगे, पीपुल्स पार्टी ये साबित करेगी कि वो ग्राउंड पर है। हाँ, कुछ हालात के हवाले से अगर हमारे कुछ हमदर्द, कुछ वोटर नाराज होकर घरों में बैठे थे, तो उनको अब तालुका लेवल पे एक प्लान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि वो पंजाब में तहसील लेवल पे कारकुनों से मिलेंगे। अच्छा आजिज हमरा साहब, तो आजिज भाई मुझे एक बात बता दें कि अभी मैं आज ही एक खबर पढ़ रहा था कि जिसमें पीपल्स पार्टी का जो बहुत देर दरीना एक मुतालबा था तमाम ऑपोजिशन पार्टी से कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, पहले पंजाब में, फिर वो स्पीकर नेशनल असेंबली, फिर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब ऑपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन स्पीकर असद कैसर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और उन्होंने शायद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब की मुबैना तौर पर ड्यूटी लगाई है कि वो इस्लामाबाद में भी रहे। तो ये कोई प्लानिंग का हिस्सा है? दिस इज मतलब अगर ऑपोजिशन मान रही है आपकी बात तो इस पे इस तरफ चलेंगे, क्योंकि पीडीएम ने तो अनाउंस किया हुआ है महंगाई मार्च 23 मार्च को। देखिए जमीन साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। पीपल्स पार्टी जब पीडीएम का हिस्सा थी तो हमने ये बात 12 कही थी, क्योंकि हमने ये साबित किया था। एक पीडीएम में जब हम थे तो एक दूसरा आर्गुमेंट था जो पीपल्स पार्टी ने तस्लीम करवाया था कि बाई इलेक्शन में पीडीएम की आदत उस टाइम कह रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें बाई इलेक्शन में जाना चाहिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं। 85 में जो हमने गलती की थी, हम आज भी उस बात को मानते हैं कि हम जब मैदान खाली छोड़ेंगे तो किसी और को उस मैदान में कूदना पड़ता है। तो जब हमारी ये बात मानी गई और तमाम बाई इलेक्शन पीडीएम ने, अपोजिशन ने वो विन किए थे, जीते थे, तो हमारे इस आर्ग्यूमेंट को फिर पीडीएम ने माना था। सही। उसके बाद हमने कहा कि पंजाब से हम स्टार्ट लेते हैं और पीटीआई के अंदर जितने भी इख्तिलाफात थे उसका नतीजा ये निकला कि हमने वो पोलिंग जीती लास्ट मार्च में, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हमने कौमी असेंबली की पोलिंग में खड़ा किया और वो हमने जीती। और हमें उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि आप किस तरह जीतेंगे ये सेनेटरशिप, और हमने जीत के दिखाई। तो उस टाइम तो वो बात हमारी मानी नहीं गई और हमें निकाल दिया गया पीडीएम से। अब अगर पीडीएम पीपल्स पार्टी के उस मौक़िफ़ से सहमत होके इस तरह की कोई पॉलिसी इख्तियार करती है, तो अब क्या है कि हमारे दरमियान इस तरह के कोई सीरियस राब्ते जहां तक मुझे मालूम है, पीएमएलएन के लीडरशिप ने ड्यूटी लगाई है तो नहीं है। अब टॉप लीडरशिप टू लीडरशिप अगर इस तरह की कोई आजिज भाई क्विकली मुझे बताएं कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि फिर मैंने कामरान मुर्जा साहब की तरफ जाना है, कि ये कोई आप लोग भी कोई डील शील या कोई आशीर्वाद या कोई थपकी वपकी लेकर बातें कर रहे हैं जरदारी साहब, या ये बाकायदा एक कौमी कुव्वत है उनकी? देखिए, हमने एक डील की हुई है ऑलरेडी। पीपल्स पार्टी की डील जो है वो शुरू से है और आज भी है और आने वाले दिनों के अंदर भी होंगे, मैं तो इससे डिनाई नहीं करता। मगर वो डील किससे है? ये जो लाहौर की बाई इलेक्शन और खानेवाल की बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है उसका पीपल्स पार्टी का जवाब अमली तौर पर आ गया है कि हमारी पाकिस्तान के अवाम के साथ डील है और हम जमहूरियत के लिए अवाम को मुतहरिक रखने वाली पार्टी थी। 18th अमेंडमेंट में हमारी दोनों जो ये जो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं साथ हमारे साथ, तो अवाम के साथ डील है और उसका आपने रिसेंटली जो अमली सबूत देखा। आजिज भाई आपका कहने का मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है, वो देख रहे हैं चीजों, सियासी चीजों को देखते हुए उन्होंने ये बातें की हैं। बिल्कुल मैं मान लेता हूं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, बड़ी अजीब अजीब इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर्स में, पावर ड्राइंग रूम्स में और पता नहीं कहां के क्लब्स में, मतलब जो फॉर्मल क्लब्स हैं वहां पे बड़ी मतलब वो एक्टिविटी शुरू हो गई हुई है कि जी पीएमएलएन बस तैयार है, उनके हाथ में हुकूमत देने को तैयार बैठे हुए हैं। उधर से जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हुए हैं कि अब हाथ पीछे हटा है तो केपी का रिजल्ट सामने देख लें क्या बना है। हो क्या रहा है यहां पर? देखिए, सिर्फ हाथ ही पीछे हटा है। जिस दिन हाथ पीछे हट गया था उस दिन के बाद आप देख लीजिए कि इनके पास जो है ना वो जाने की कोई जगह बाकी नहीं बची। एक इलेक्शन आपने देख लिया, इसके बाद आने वाले इलेक्शंस भी देखते जाइए।
इमीडिएटली इसके बाद जो है ना वो दूसरा मरला शुरू हो जाएगा। उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको जो है ना इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी इनकी तहरीक इंसाफ। और अगर ये पंजाब में इलेक्शन करवा दें और सिंध और बलूचिस्तान में भी, तो फिर आप देख लेंगे कि पूरे पाकिस्तान में इनकी मकबूलियत का क्या आलम है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि इनको जो है ना बैसाखियों का सहारा था, इनकी बगलों में जो है ना वो क्रंचेस थे, वो उसके ऊपर ये चल रहे थे। वो जिस वक्त वो उससे निकला है तो अब जो है ना वो उसमें अब इनसे चला भी नहीं जा रहा, अब अपने बोझ से गिर रहे हैं। कामरान मुर्जा साहब, इसका मतलब है कि जो पीएमएलएन के कैंप से आवाजें आ रही हैं, जो पीपल्स पार्टी के कैंप से आवाजें आ रही हैं, वो इस वजह से आ रही हैं कि उनकी कहीं पे कोई डील नहीं हो रही, लेकिन उनको यह पता लग गया है कि अब बैसाखियां जो हैं वो छोटी होना शुरू हो गई हैं या छटना शुरू हो गई हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, बतौर JUI डील किसी की भी हो, मास आइडिया के पब्लिक के साथ डील हो, उस डील को हम जो है ना वो जो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है उस डील की हम मुखालफत करते हैं। भले वो कल की डील थी, भले वो आने वाली डील थी। हमारी डील जो है वो सिर्फ लोगों के साथ है और वो उसी कमिटमेंट के साथ हम उनके साथ चलेंगे। मगर अगर कोई डील के नतीजे में कोई हुकूमत बनती है तो फिर जो है ना वो नाकामी के बाद एक और नाकामी। सही सही, बिल्कुल। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, मुश्किल वक्त आ रहा है पर कुछ मतलब आपको भी, आर यू स्मेलिंग द सेम जो कि ये पीटीआई और सॉरी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और JUI की लीडरशिप सेंस कर रही है? देखिए, सियासत में मुश्किल टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है, चैलेंजिंग टाइम भी आता है। तो ये तो सियासत का एक हिस्सा है ज़मीर हैदर साहब। बाकी जाहिर है कि हमें पहले दिन से ही आपको अंदाजा है कि इमरान खान साहब अलग खड़े हैं। बाकी देख लें जितनी भी वो पार्टियां जो यहाँ पर 4-4, 5-5 बारियां जिन्होंने सूबों में ली, मरकज में ली, वो सब इकट्ठी हैं। और पहले दिन से यही कहा जा रहा है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि हमने हलफ ही नहीं लेने, फिर कहा गया आज नहीं, कल नहीं, आज गई, कल गई। तो आपने सारा वो आज 3.5 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और फिर आपको तो याद होगा कि वो इस्तीफे भी मुंह पे मारने थे, दमादम मस्त कलंदर होना था। और फिर हुआ दमादम मस्त कलंदर किसके खिलाफ? अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गई। और जहां तक एक दूसरे के खिलाफ गए, जाती हमले, जाती गुफ्तगू, वो आपने सब अपनी आंखों से देखा। फिर मैं समझता हूँ कि देखिए, जहां तक अब बात है कि JUI है, नून है, पीपल्स पार्टी है, आइडियल सिचुएशन है कि अपोजिशन ही करती है। उनको अवाम के जो इश्यूज है उनके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन ये अवाम के इश्यूज पर बात करने के बजाय अपने जाती इश्यूज के हवाले से सामने है। तो इसलिए आज तक ये अवाम इनके सामने नहीं निकली है, उन्होंने इनको ज्वाइन नहीं किया है। वरना तो ये तो आपको कह रहे थे कि हमने दमादम मस्त कलंदर कर देना है। अब बसरा साहब, मुझे एक चीज बता दें, क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेनी है। मुझे एक चीज जरा क्विकली जरा ये बता दें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर ये तीनों बड़ी जमातें हैं, मतलब मैं कोई छोटी जमात नहीं कह रहा, मतलब, और इनके साथ बहुत सी छोटी जमातें भी इनके साथ खड़ी हो जाती हैं और बाकायदा मामला चल पड़ता है, तो फिर क्या आपको लगता है कि ये, और दूसरा जो मैंने पूछा कि कहीं से इनको लग रहा है कि बैसाखियां या जो क्लेम कर रहे हैं सारे, मौलाना साहब ने भी क्लेम किया, बाकी भी क्लेम कर रहे हैं कि अब आप तन्हा साहब, पहली बात तो ये है जी कि बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है, बहुत बड़ा नंबर इनके पास है। हम तो बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ अपने अलाइज के साथ हुकूमत में मौजूद है, मरकज में भी, सूबे में भी। लेकिन आपने देख लिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इवन जहां इनकी मेजॉरिटी थी वहां पे ये नाकाम हुए, नेशनल असेंबली में नाकाम हुए। तो ये इनके पास इनका आईनी जमहूरी हक है कि ये जलसा जुलूस करें, लॉन्ग मार्च करें, छोटी मार्च करें, बड़ी करें, चलें, बिल्कुल सही है, जल्दी करें, बड़ा जलसा करें और तरीके में इत्मीनान लेकर आए, हम वेलकम करें। चलें, बिल्कुल। आप मुझे नहीं मालूम नेशनल में नाकामी किसको कह रहे हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर इलेक्ट करवा लिया वहां से, लेकिन जो आपने बात की, इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बात की है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे और उस पर भी अपने पैनलिस्ट से कमेंट लेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, सबने तकारीर की। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बात की, ये ज़रा सुन लें।
जॉइंट सेशन वाले दिन ही, जिस दिन लेजिस्लेशन हुई, बड़ी भारी भरकम लेजिस्लेशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाली, मैं चलें शौकत बसरा साहब से बाद में पूछ लेते हैं, ये क्या आप लोगों को भी कोई फोन बजे थे चीमा साहब? मेरे साहब, एक तो अभी आप फरमा रहे थे हमारे दोस्त शौकत बसरा साहब से कि पीटीआई पे बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीटीआई पे तो मुश्किल वक्त आ रहा है, हमारे दोस्त शौकत बसरा साहब पे मुश्किल वक्त नहीं आएगा। जिनके साथ के लिए अच्छा वक्त आएगा, हमारे शौकत बसरा साहब उनके साथ खड़े होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये चले, मैं शौकत बसरा साहब इसका जवाब देंगे। अच्छा चले, मुझे ये बता देना कि फोन आपको आए थे? नहीं, देखिए आप लोग तो कहते हैं कि हम कोई फोन नहीं करते, वोट को इज्जत देते हैं और सब कुछ। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ना कि अगर फोन ना आते तो 200-100 कुछ नंबर रह जाता। मुस्लिम लीग नून वालों को तो फोन नहीं आएंगे ना, हमें क्यों फोन करके कहा गया? हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, पीटीआई के अपने लोगों को फोन करके बुलाया गया था। हमें क्यों फोन आएंगे? ज़ाहिर है, देखें बात यह है कि जिनको फोन आने होते हैं आपको भी पता है, उनको भी पता है, फोन करने वालों को भी पता है। और ये देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, एक बार नहीं 1000 दफ़ा कहा है कि ये जो ये अदाब की शक्ल में मुसल्लत कर दिया गया है, ये जो सेटअप जो है, ये सारे लोग जो ये खुद आए नहीं, लाए गए हैं। हम तो बार बार कहते हैं। और ये है कि ये देख लें, जिस दिन ये लेजिस्लेशन हो रही थी उस दिन भी आप लोगों को लाया गया कि पार्लियामेंट में वोट दें। नहीं, जिनको लाया गया हमें भी पता है, आपको भी पता है। क्या हमें देखें, गुजारिश ये है कि जब ये, मैं सुन रहा था, जब ज़मीर साहब, जब ये है कि वो बैसाखियाँ हटी हैं, जब ये है कि वो देखें, बात ये है कि सरपरस्ती वाला हाथ पीछे हटा है। बल्दियाती इलेक्शन में क्या हुआ है, कंटोनमेंट के इलेक्शन में क्या हुआ है इनके साथ, वो सारी चीजें सामने हैं। और ये आइंदा इलेक्शन में आप देखिए, हाथ हटा है तो कहीं और पे हाथ रखा जा रहा है, जनरल इलेक्शन कहीं और पे हाथ रखा जा रहा है। देखें, बात ये है कि हमें अल्लाह ताला के फजल करम पे भरोसा है और अवाम की ताकत पे भरोसा है। अवाम ने हमारा साथ देना है। देखें, बात ये है, और आपने किसी का हाथ अपने ऊपर नहीं रखवाना। और हमारे दोस्त जब आजिज़ दामरा साहब फरमा रहे थे ना कि डील है अवाम के साथ, तो मैं बड़ी आजिज़ी के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ, आजिज़ साहब से, कि देखें डील तो है लेकिन आपकी एक तरफा डील है, आपकी तरफ से तो है, अभी अवाम ने अभी ये बिल्कुल वो बताएंगे। कामरान मुर्तजा साहब, ये क्या किसकी बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के? अगर फोन ना बजते तो उसी दिन जो है वो धड़न तख्ता हो जाना था। देखिए, तारीखों को जो है ना, तारीखों पे नजर दौड़ाएं तो फिर आपको जो है उस मामले का जो है कुछ समझ आने लग जाएगी। वो जो डेट्स हैं वो रेलेवेंट है इस हवाले से, काफी है कि अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, आप हमेशा बात कह जाते हैं लेकिन कम से कम मैं नहीं समझ पाता हूं, कुछ थोड़ा सा समझा भी दिया करें ना जरा। आप मतलब कह देते हैं। मैं खुद भी नहीं समझता, बस मैं कह जाता हूँ। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि ये तो बहुत रीसेंट बात थी ना, 1-1.5 महीना पुरानी बात थी, तो फिर ये केपी में क्या हो गया? मतलब अगर वहां पे हाथ रखा गया, फोन किए गए और लेजिस्लेशन करवाई गई इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन हुई, केपी के लोकल बॉडीज में क्या मतलब ये बहुत क्विकली ये सी चेंज होती है? देखिए, ये रेलेवेंट इसमें डेट्स थी ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि डेट्स रेलेवेंट है। डेट्स जो है ना उसको देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। मामले का केपी में वो हुआ जो हमसे 2018 में छीना गया था, जिसके ऊपर हम रोते रहे, जिसके ऊपर हम शोर मचाते रहे, जिसके ऊपर हम रेजिग्नेशन के लिए कहते रहे बाकी दोस्तों को। ये सब कुछ हमारे साथ। मैं ये आजिज़ दामरा साहब से भी पूछूंगा कि ये डेट्स कौन सी हैं, और मैं चीमा साहब से भी पूछूंगा, लेकिन ये डेट्स कौन, मतलब ये 19-20 नवंबर की वो जो या दिसंबर कौन सी, मुझे तो खुद डेट्स नहीं याद रहती सर जी, बता देना कामरान मुर्तजा साहब, कुछ तो थोड़ा सा बता दें, इशारतन बता दें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया है कि भाई जी, सॉरी जी कामरान साहब, मुझे कुछ डेट्स भूल जाती हैं। कामरान साहब की चली गई। मैं आजिज भाई, ये ख्वाजा आसिफ साहब की बात, आप लोग भी पीपल्स पार्टी के भी आप लोग भी आए थे उस दिन कोई वोट शोट डालने, या क्या सीन क्या था, किनको फोन गए थे, और अब क्या फोन जाना बंद हो गए हैं या किसी और को फोन जाना शुरू हो गए? कुछ तो बता दें, आप इतने बड़े सियासतदान हैं, कुछ तो बता दें क्या हो क्या रहा है? जमीर भाई, जहां तक फोन कॉल आने की बात है तो आपको हम क्या बताएं, पीटीआई के मेंबरान ने आपको बताया और थ्रू मीडिया बताया कि उनको किस तरह लाया गया, और जो लाते हैं वो लाए गए। बाकी हमारे मेंबरान पे ये प्रेशर जरूर था कि वो ना आए उसमें, क्योंकि उसके बावजूद, इन सारी एक्सरसाइज के बावजूद, जिस तरह ज्वाइंट सिटिंग में बिल पास किए गए और खासतौर पर बड़े इंपॉर्टेंट बिल
एक तो सूबा सिंध के हवाले से था जो हमारा सेंसस के हवाले से था, और सिंध को इतराज था, CCI से वो बिल निकला, हमने रेफरेंस डाला और वो भी उस बुलडोज की हुआ। नजर हो गया। और आज भी हमें एतराज है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर गिनती आज भी कंट्रोवर्शियल है, और ये ऐसा बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से जो कंट्रोवर्शियल बिल सर है। वो तो जिसकी हो गिनती गया, वो controversial सब है। कुछ हुआ। मुझे ये बताएं, कामरान मुर्जा साहब कहते हैं कि तारीखों पर नजर डालें, वो कौन सी तारीखें थीं कि उन दिनों वो बिल पास करवा लिए गए और अब शायद KP में लोकल बॉडीज इलेक्शन हरवा दिए गए? क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन सी तारीखें हैं? देखिए कामरान मुर्तजा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हम तो शुरू से कह रहे थे कि सिलेक्टर्स की सिलेक्शन गलत हो गई है और उस गलती को मानना चाहिए, कहीं ना कहीं मानना चाहिए। अभी भी टाइम है, हो सकता है कि मान लें और गलती को एक्सेप्ट कर लें। KPK की इलेक्शन में देखें, JUI ने अगर वहां पर जीती है तो वो भी अपोजिशन की पार्टी है और कुछ आइंदा तब्दीली है कि जिस सूबे को फोकस करके वो अपनी परफॉर्मेंस शो करते थे कि KPK की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो पाकिस्तान 8.5 साल से उनकी हुकूमत है यकीनन, और लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN की बहुत ही खराब हालत नजर आई वहां पे KP के पहले हिस्से मरहले में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। शौकत बसरा साहब, ये तारीखों का मुझे समझ नहीं आ रही। सब कह रहे हैं कि तारीखें थी, तारीखों पर गौर करें, मामला समझ आ जाएंगे। ये जंतरी से देखकर कोई तारीखें निकाली गई थी क्योंकि शुभ दिन होता है, कोई खराब दिन होता है, ये वो वाला मामला था कोई? तो इनकी घंटी नहीं, इनके घड़ियाल खड़कते रहते हैं हमेशा से ही, और ये बिल्कुल लाइन बांध के खड़े हैं। अभी देखे ना वोट को कितनी इज्जत दे रहे हैं। कुछ दिनों से खुद इनके वो हमारे भी जाती दोस्त हैं दोनों जमातों में, एक बड़ा फख्र से बताते हैं कि जी हमारे मामला बड़े सीधे हो रहे हैं। जिनको ये सिलेक्टेड कहते थे, जिनको पता नहीं क्या क्या नाम देते थे, वोट को इज्जत देने वाली बातें, तो मेरा ख्याल है कि ख्वाबों पे और ख्वाहिशों पे ना पाबंदी और ना टैक्स लगता है। जहां तक डेटों की बात है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान का लिखा हुआ आइन मौजूद है। ये तरीके अदम इत्मीद लेकर आए। अगर हमारे पास मेजोरिटी होगी तो हम वजीर आजम रहेंगे, अगर नहीं होगी तो भाई हम चुप करके अपोजिशन में बैठ जाएंगे और अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। तो इसके लिए इनको किस चीज की देर है, ये बिस्मिल्लाह करें। तो फिर मैं कहता हूं सियासत के अंदर कोई चीज, मेरे ख्याल में जॉइंट ऑपोजिशन या खासतौर पे PDM कोई मजीद कोई तारीख देख रहे होंगे जंतरी में। देखिए मेरी बात सुने, PDM तारीख देखे, तारीखें देखे, दिन देखे, बहुत सारे अखबार देखे, वी हैव नो कंसर्न विद इट। आपने अभी कहा है शौकत बसरा साहब कि आपको कुछ खास लोगों ने बताया है इन तमाम ऑपोजिशन की जमातों में से कि उनके मामला तय हो रहे हैं। देखिए, और बड़े फख्र से, बड़े मान से बताते हैं। आप प्राइवेट बात, निजी महफिलों की बात करते हैं, ये तो ओपनली आजकल ये ओपनली कहते हैं। चलें मैं अभी ब्रेक की तरफ जाता हूं, ब्रेक के बाद की कोशिश करूंगा चीमा साहब से, क्योंकि चीमा साहब भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि उनकी डील और जो भी मुलाकातें हैं वो सिर्फ अवाम के साथ हैं। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि ये तो बड़े फखरिया कुछ बताते हैं, लेकिन इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब की मुख्तसर सी बात है, कोई 30-40 सेकंड की, वो भी सुन लें तो, और फिर ये तारीखों का मामला भी सेटल करेंगे। और शौकत बसरा साहब का क्लेम कि तमाम जमातों बड़े खुश से कह रहे हैं कि हमारी तो मुलाकातें हो रही हैं या मामला तय पा रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने क्या बात की, ये जरा सुन लें। चीमा साहब, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस जवाब दे दें मुझे। अंदाजा करें कि अपने गढ़ से KP से वो फारिग हो गए और फरमा रहे हैं कि सिंध में भी हम हुकूमत बनाएंगे। अंदाज़ा कर लें, ये अंदाज़ा करें कि उनकी बातें जो है एक मजाक के अलावा एक क्या है, ये किस तरह के, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? कोई संजीदा बात हो तो बंदा उसका जवाब भी दे। संजीदा बात, आप लोग किधर मामला तय कर? देखें, बात ये है, अभी आप देखें तारीखों की बात कर रहे थे ज़मीर साहब, बात ये है कि देखें पाकिस्तानी फ़ौज जो है पूरी कौम का एक कौमी और महबूब इदारा है, आप जानते हैं, और पूरी कौम इससे मोहब्बत करती है। सही। और हमारे जो ISI का इदारा, जो फ़ौज का इदारा है, वो दुनिया में काबिल फ़ख्र इदारा है। उसकी कारकर्दगी ऐसी रही है कि दुनिया उसको मानती है। सही। और बेहतरीन इदारा जिसके ऊपर हमारी पूरी कौम को फ़ख्र है और पूरी दुनिया इसका एतराफ़ करती है। अब तारीखें, अब ये है कि देखें, जब से ये इसके नए सरबराह आए हैं,
पूरी कौम के लिए ये बात बाइस मसरत है और बाइस इत्मीनान है कि ISI के नए सरबराह जो हैं वो खालिस्तन एक ये कि पाकिस्तान और कायद आज़म के सच्चे सिपाही हैं। वो जो है प्रोफेशनल अमूर पे तवज्जो देने वाले हैं, वो ठीक है, और ठीक ये प्रोफेशनली इंतहाई कॉम्पिटेंट जर्नैल हैं, उस पे कोई और दो राय उन्होंने नहीं, मेरी बात बिल्कुल वाज़ेह है, और उन्होंने आके मामला कहाँ तय हो रहे हैं सर? उन्होंने तारीखें चले, वो मैं समझ गया कि तारीख वो जो उन्होंने आके इस काबिल फख्र इदारे को दोबारा उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल अमूर मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू, मामला कहाँ तय कर रहे हैं आप? मामला क्या कौन से ये है कि जब ये देखें, जब ये हमारा महबूब इदारा, कौमी इदारा ये है कि सियासी मुदाखलत से अपने आप को पीछे कर लेगा तो मामला तय हो जाएंगे। तो बात ये नहीं, फिर अवाम की, फिर ये कि वोट की राय जो है, अवाम की राय जो है उसका एहतराम होगा, वोट को मिलेगी। जब अवाम की राय का एहतराम होगा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। कामरान मुर्जा साहब, बिल्कुल वाज़ेह। कामरान मुर्जा साहब ये तो कहते हैं कि जनाब जब उस इदारे का हेड चेंज हुआ तो बिल्कुल वोट को इज्जत मिलना शुरू हो गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि KP में भी अभी तक माशाल्लाह फैज है, फैज का करम है। मेरा एक बड़ा आसान सा जो मैं आपको इसका वो दे देता हूँ कि कोई भी इदारा जब तक दस्तूर की बैरक्स में रहेगा उस वक्त तक हम उसका एहतराम करेंगे और उसको अपने सर पे बिठाएंगे। सही। जब कोई दस्तूर के उससे दाएं बाएं आगे पीछे जाने की कोशिश करेगा या कोई किसी और की डील होगी किसी तरह से भी, तो हम जो ना मामला कामरान मुर्जा साहब चलें मुझे ये बता दें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि अब उनके पीछे से जो थापी थी या जो हौसला दे रहे थे वो हटे हैं, तो KP के रिजल्ट तो PTI वर्सेस PTI की वजह से नुकसान हुआ, PTI को महंगाई की वजह से नुकसान हुआ, तो मौलाना साहब ने ये बात क्यों की कि ये तो बहुत दो बड़ी रीजन तो ये थी? नहीं, उससे बड़ी रीजन ये थी कि ये एक जाली जो है ना वो मैंडेट बनाया गया था और उस मैंडेट को जब उसमें से जालसाजी निकली है तो फिर अब ये लैम एक्सक्यूजेज हैं कि जी वो PTI वर्सेस PTI थी, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं थे। हम तो इस पे अभी तक हैरान है कि ये दूसरे तीसरे नंबर पे कैसे आ गए। मामला कहीं नहीं, आप लोगों के भी मामला कहीं भी तय नहीं हो रहे। चलें आजिज धामड़ा साहब, आप लोगों के मामला कहीं तय हो रहे हैं जो शौकत बसरा साहब ने कहा? अवाम के साथ हैं और अवाम ही इनका जो है वो ताकुब करेगी और आप देखेंगे कि ये टिकटें इनके पीछे होंगी, टिकटें लेने वाला कोई नहीं होगा। और मैंने कहा कि दोनों रिजल्ट जो पंजाब की आई हैं उसमें आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए कितना अभी प्रेशर होता है हमारा। बाकी जहां तक आपने कहा डेट तो ये बताएं कि किस तरह ये आए थे, किस तरह ये लाए गए थे और किस तरह ये अपने ही सूबे में मुंह की खानी पड़ रही है इनको। तो लिहाजा अब PTI की कहानी खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात हुए थे और उसके इंतखाबात के नतीजे में ये पावर में आए थे। जी, ये पावर में आए थे, मगर अब ये पावर अवाम जो है ना वो रस्सी खींच रही है ना अपने ही घर से। तो फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप लाड़काना नहीं जा सकेगी, वो तो कहते हैं कि आइंदा PTI जो है वो सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। ये कौन कह रहा है? PTI कह रही है। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है, वो अभी सुनवाया भी मैंने आपको। अब आप भी कमाल के लोग हैं जी, फवाद चौधरी जैसे शख्स की आप जो है इतने प्राइम टाइम में उससे तबसरा कर रहे हैं, उसकी अपनी पार्टी नहीं मान रही, उसके खिलाफ अपने मेंबरान क्या कह रहे हैं, आप उससे हमारा तबसरा ले रहे हैं। तो मैं तो अपना वक्त जाया नहीं करूंगा इस शख्स के बारे में। कोई सर जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और उनकी बताई हुई बात हम सुनते हैं। वो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर सच्ची बात उसकी बता दें आप अपने सहाफती तजुर्बे के बुनियाद पर, तो मैं उस पर रिमार्क दे देता हूँ। उन्होंने ये सच्ची बात की है ना कि जी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की एक सीट नहीं है और जश्न मना रहे हैं कि KP में PTI हार गई। हम इनकी तबाही का जश्न मना रहे हैं ना। तो आप लोग खुद तो चलें, मैं शौकत बसरा साहब से पूछ लेता हूं। बसरा साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी वो सिंध में भी PTI की हुकूमत बनेगी और नून लीग जो है वो बस फारिग हो रहे हैं, सिंध के लिए प्लान लेके आ रहे हैं। आप साबिक पीपल्स पार्टी में रहे हैं। जरदारी साहब जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा खामोश रहते हैं, जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ करके दिखा देते हैं। तो लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक जुमला है जो इन पार्टियों ने अभी जो बलदियाती इलेक्शन हुआ है, उन्होंने कहा जी जो इलेक्शन PTI ने नहीं करवाए थे उसमें PTI ने धांधली कर ली, वो सिलेक्टेड इलेक्शन था। और जो इलेक्शन PTI के दौर में हुए हैं, हमारी हुकूमत में हुए हैं, वो बड़े साफ शफाफ और हम जीत गए हैं। देखिए इन पार्टियों का डिलेमा है
ये एक स्टेटस को की पार्टियां हैं जो हमेशा से चाहती क्या है कि इदारे हमारे गुलाम रहें। अगर हम जीते हैं तो पाकिस्तान भी अच्छा है, अदालतें भी अच्छी हैं, मीडिया भी अच्छा है। अगर हम हार जाएं तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, फिर तो बस तो मैं कहता हूं कि इनकी बातें बम्बार्डमेंट सुनने वाली होती है। अच्छा चलें, अब आप मुझे क्विकली ये बता दें, मेरे पास वक्त कम है, कि कहां पे मामला किसके तय किए जा रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ से, ये इनमें वाकई कहीं पे कोई वजन है कि वाकई मामला तय हो रहे हैं? ज़मीर हैदर साहब जो चंद चढ़दा ना उन पूरी दुनिया देखती है, सही है, वो बिल्कुल नजर आंदा सामने। इसलिए बिल्कुल ये इन्हां दी आउणियां जानियां वेखो और इन पे हंसे। मैं आई नो कमेंट्स। मैं फिर यही कहूंगा 3.5 साल से इनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा हूं, अभी तो इलेक्शन में सिर्फ 1 साल रह गया है, इन्हें के अगले इलेक्शन की तैयारी करें। बस साहब 8.5 साल से हुकूमत आपकी केपी में और रिजल्ट हमारे सामने है, आप फिर कह रहे हैं कि 1.5 साल और देख लें। अच्छा फिर मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आपको फिर कहनी नहीं, मैं और बात कही है। मैंने ये देखिए केपी में, आप केपी की आवाम को मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने कभी भी दूसरी बार किसी को मौका नहीं दिया। 2008 में केपी में पीटीआई की हुकूमत आई, अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने दोबारा वोट दिया। अभी बिल्कुल मैं आपको देखा, हमें सॉर्ट आउट करना होगा वो कौन से इश्यूज हैं जो हमारे पॉलिटिकल और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आए हैं। कामरान मुर्जा साहब ने तो बिल्कुल रूल आउट कर दिया, उन्होंने कहा कि महंगाई वजह नहीं थी, पीटीआई वर्सेस पीटीआई वजह नहीं थी, वजह सिर्फ यही थी कि अब आपके पास आपके सर के ऊपर हाथ नहीं है। इसका मतलब है वो हाथ, ये कहना ये चाहते हैं कि वो हाथ हमारे ऊपर चला गया है, तो इस पे मैं क्या तबसरा करूं। अब इस पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इनको कहते हैं लपटना झपटना, झपट के लपटना है, लहू गर्म रखने का एक बहाना। जरूर चलें। कामरान मुर्जा साहब प्लीज आखिरी 30 सेकंड्स कमेंट कर दें। वो कहते हैं कि अब आपके सर पे दस्ते शफकत आ गया। हमारे सर पे अगर दस्ते शफकत आता तो अभी तक ये फारिग हो गए होते। हम दस्ते शफकत चाहते ही नहीं है, दस्ते शफकत चाहते ही नहीं ये है। पॉलिटिक्स हम नहीं करेंगे, ये पॉलिटिक्स हम आगे भी मुल्क में नहीं चलने देंगे, आगे भी नहीं चलने देंगे। निसार चीमा साहब, ये मैं तो हैरान हूँ, ये शौकत बसर साहब फरमा रहे थे कि मैं तो हंसता हूँ, हंसी आती है, ये कौम इनके बदारों की वजह से रो रही है और ये हंस रहे हैं। हालत ये है, यानी ये बेहिसी की इंतहा है। ये चलें, इनका जुल्म भी है, नालायकी भी है और बद भी है, भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, सेनेटर कामरान मुर्जा, आजिज धामड़ा, शौकत बसर साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।